महिला अपनी जमीन की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचती है, जिसकी शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ जाता है। रास्ता उपलब्ध करवाओ और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। सवाल सिर्फ एक जमीन के विवाद का नहीं था, सवाल था कि आखिर एक पीड़ित को अपनी ही समस्या के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब महिला ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने रखी तो योगी ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया कि जनता को परेशान किया गया, शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तय होगी। मामला इतना गंभीर था कि अधिकारियों पर कार्रवाई और निलंबन के आदेश तक की बात सामने आई। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, जनता की शिकायत को हल्के में लेना अब भारी पड़ सकता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार सुबह जनता दर्शन चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक कर लोगों के पास पहुंच रहे थे, उनकी शिकायतें सुन रहे थे और अधिकारियों को मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश भी दे रहे थे। करीब 200 लोग अपनी फरियाद लेकर वहां पहुंचे थे। तभी एक महिला की शिकायत पर माहौल अचानक बदल गया। महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि जमीन से जुड़े मामले में दबंग उसे रास्ता नहीं दे रहे हैं। शिकायत करने पर उन्हें धमकाया जाता है। वो कहते हैं कि चाहे जहां शिकायत कर लो, रास्ता नहीं मिलेगा। महिला की बात सुनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आ गया। जनता दरबार में महिला की परेशानी और बेबसी देखते ही सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हो उठे। उन्होंने अधिकारियों की तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि महिला को रास्ता मिलना चाहिए। अगर रास्ता दिलाने में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार खुद को लाचार मानते हैं तो इन सभी को सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सख्ती से कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यह साफ सुन लें कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी राजस्व कर्मी या अधिकारी मामले को निपटाने में जानबूझकर देरी करते हुए दिखाई दें, वहां संबंधित अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। दरअसल शिकायत केवल रास्ते की नहीं थी। मुख्यमंत्री के सामने जो तस्वीर आई उसमें एक तरफ दबंगों की धमकी थी और दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की लाचारी। महिला का कहना था कि वो शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जा रही है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा। इसी बात से मुख्यमंत्री को गुस्सा आ गया। सीएम योगी ने अधिकारियों को संदेश दिया कि अगर किसी पीड़ित को उसका जायज रास्ता दिलाने में पूरा राजस्व तंत्र खुद को असहाय समझता है तो ऐसे अधिकारियों के पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में कई अन्य लोगों ने भी जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की लापरवाही की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज में हर संभव मदद करेगी। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र और जरूरतमंद लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज की जरूरत पूरी नहीं होती है तो विवेकाधीन कोष से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी जरूरतमंद को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको सुनिश्चित करना है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई भूमाफिया अपनी दादागिरी दिखाता है और किसी की जमीन पर कब्जा करता है तो फिर उसकी फाइल तुरंत मेरे पास में लेकर के आइए। ये मेरे लिए सबसे मेरा पसंदीदा विषय है, क्योंकि माफिया कहीं के भी हो, माफिया नहीं बचेंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से कहते हैं दर्शकों। और इसी कड़ी में देखिए,
एक तरफ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं, यह कह दिया जा रहा है कि अगर कोई लाचारी समझता है, किसी के बस के बात नहीं है, तो उसको पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर भी लगातार चल रहा है। दर्शकों, ये देखिए, जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ये सिद्धार्थनगर में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना मदरसा ध्वस्त। यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर आज मंगलवार की सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया गया। इस दौरान मैदान में बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यहां के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पिपरा रामलाल में मंगलवार को खेल मैदान की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में मैदान पर बने मदरसे और मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी ढहा दिया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों, वहां मैदान में मदरसा बनाया हुआ था जिसको ध्वस्त कर दिया गया। खबर के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 6 बजे प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंची और खेल मैदान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने मौके पर 6 जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान खेल का मैदान की जमीन पर बने मख्तब, मदरसे, मस्जिद के कुछ हिस्सों को भी ढहाया गया। भारी सुरक्षा के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह का व्यवधान ना हो। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई पूरी कर खेल मैदान की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस एक्शन को लेकर नाराजगी जताई, जहां रात भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मदरसे की निगरानी करते रहो निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। यही बताया जा रहा है दर्शकों, जो गलत है तो गलत है, वो थोड़ी बचेगा। आप देखिए, ये 14,000 स्क्वायर फीट में बने मस्जिद मदरसे के अवैध 9,000 स्क्वायर फीट हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। इस बीच डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून, सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव समेत 50 से ज्यादा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बुलडोजर एक्शन का विरोध कर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने रोका तो बहस होने लगी। उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई। करीब आधे घंटे तक इलाके में तनाव बना रहा। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लोगों को दूर किया। 2 घंटे में आधी मस्जिद, आधे मदरसे, 7 कमरे, 1 दुकान को ढहा दिया गया। मामला जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर डुमरियागंज तहसील क्षेत्र का है। हो गया काम। दर्शकों, अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे अरे ढहा दिया, कैसे ढहा दिया? तो ये सिद्धार्थनगर में मदरसे पर जो बुलडोजर चला, ये मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। यह सरकारी जमीन पर हुए निर्माण को जेसीबी के जरिए जो बुलडोज किया गया है, सरकारी जमीन पर बनाया गया था। पहले इसकी तफ्तीश कराई गई, जांच चल रही थी। बताया, देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि लेखपाल की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन के अनुसार ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल से मामले की जांच कराई गई। लेखपाल की 5 मई 2022, 30 अगस्त 2022 की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायिक डुमरियागंज के न्यायालय में केस आगे बढ़ा। कोर्ट में सरकार बनाम अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद इद्रिश मामले में अवैध पक्के निर्माण को लेकर बेदखली का वाद दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के बाद 12 जून 2026 को बेदखली का आदेश हो गया। तब से लेकर के अभी तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचे, नेता वहां नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर चलने की बारी आई, कहा अरे भाई साहब देखिए, बुलडोजर चला रहे हैं। तो बुलडोजर रुकता नहीं है। यही बुलडोजर की ताकत है दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है, चाहे सड़क बनाने के लिए हो, चाहे माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए हो, बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही डबल इंजन की सरकार लगातार काम करती रहेगी। जरूरतमंद जितने भी लोग हैं, अगर कोई पीड़ित है तो देखिए, ये ऐसा मुख्यमंत्री दर्शकों, आज से पहले आपने किसी को देखा है क्या? तुरंत वही कार्रवाई। कहा कि नहीं मान रहे हैं, अगर देखिए, ये अधिकारी भी तो कुछ ये कलाकार लोग हैं दर्शकों, मानते नहीं है कानून को, पटवारी। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, नहीं अगर काम कर पा रहे हैं, हटाओ, सस्पेंड करो। रास्ता नहीं मिलेगा तुमको, जहाँ जाना है देखेंगे, रास्ता उपलब्ध करवाओ।
और अगर नहीं दे रहा है तो लेखपाल, तहसीलदार, कानून को सबको सस्पेंड कर दो। ये उनकी कार्यशैली है। चाहे बुलडोजर की बात हो, लोग कहते रहे कि भैया बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अरे जो गलत है वो गलत है, जो कोर्ट ने आदेश कर दिया बुलडोजर चलेगा तो चलेगा। यही योगी का काम करने का तरीका है दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।